हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 29 दिवस 1 से 6 पूरा कंप्लीट देखेंगे, जिसमें अध्याय 14 सूरज कुंड मेला इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे कि कैसे आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। आइए देखते हैं दिवस 1 में सबसे पहला प्रश्न यहाँ लिखा है कि दिए गए बोर्ड गेम को बीच से सीधी आड़ी तिरछी रेखा खींचकर समान दिखने वाले दो बराबर भाग में बांटना है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खींच सकते हैं। एक रेखा ये खींच लिए तो ये दो बराबर भाग में बट गया। एक आड़ी रेखा खींच लेंगे, है ना, तो ऊपर का भाग अलग हो गया, नीचे अलग, ऐसे। फिर एक तिरछी रेखा खींचकर भी ऐसे इसको बांटेंगे। तो ऐसे आपको इसे बराबर भागों में बांटना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा। इसमें लिखा है दिए गए बॉक्स में शतरंज बोर्ड का चित्र बनाओ। तो जैसे मैंने यहाँ एक चित्र बना दिया है, इसी प्रकार से शतरंज बोर्ड रहता है, ऐसे आपको एक चित्र अपनी वर्कबुक में बनाना है। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है चित्र में बैडमिंटन कोर्ट यानी पाला आधा बना हुआ है, आधा बाकी आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप इसे चित्र को बनाकर कंप्लीट करेंगे। आधा चित्र आपको बना कर दिया हुआ है, आधा इस साइड आप ऐसे बनाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार आप 1 2 3 को कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न 4 में लूडो गेम का चित्र है जो आधा बना हुआ है। आपने देखा होगा लूडो गेम, है ना, किस प्रकार से गेम रहता है लूडो वाला। तो आधा इधर चित्र बना है, आधा चित्र आपको इस तरफ बनाकर इसे कंप्लीट करना है। तो आधा चित्र आप इस तरफ ऐसे बनाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे दिवस 2, और दिवस 2 में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति टाइल बन सकती है। तो टाइल्स कौन कौन सी, देखो ये तो नहीं बन सकता है ना, जैसे ये है तो इससे टाइल्स बना सकते हैं, फिर ये वाली आकृति, ये वाली आकृति। तो इस प्रकार से ये क्या है, टाइल्स बन सकती हैं। तो इन्हें हम ऐसे सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है कि अलग अलग रंग के टाइल्स के पैटर्न बनाना है। अब यहाँ देखो, यहाँ टाइल्स बने हैं, इसमें आपको कलर करना है, तो इसमें आप अच्छे से कलर कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो नीचे इस प्रकार से ये टाइल के डिजाइन बने हैं, इन्हें देखना है। प्रश्न नंबर 4 है। इसमें लिखा है किन्हीं दो रंग की अलग अलग आकृतियों से टाइल बनाना है। तो जैसे ये देखो, मैंने ये वाली टाइल से ये बना दिया है ना, फिर इससे मैंने ये टाइल बना दिया। तो इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसको, है ना। वहीं बाजू में आप बना सकते हैं टाइल्स। अब यहाँ पर आगे दिवस 3 देखेंगे, और दिवस 3 में एक चित्र दिया है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन्हें देखने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ लिखा है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इस चित्र को देखना है, ये नक्शा बना है ना। अब यहाँ पूछा है रूही का घर साला भवन के किस ओर है। तो देखो, साला भवन ये है ना, और रूही का घर इस साइड है, मतलब किधर है, पश्चिम की ओर। तो लिख देंगे यहाँ पे पश्चिम की ओर है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है पुस्तकालय से रोहन के घर कैसे जाएंगे। तो पुस्तकालय देखेंगे हम कहाँ है, ये पुस्तकालय है। रोहन के घर जाना है तो वीपी रोड होते हुए रोहन के घर हम जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे कि वीपी रोड से बाईं ओर मुड़ेंगे और रोहन के घर हम जाएंगे। तीसरा प्रश्न है साला भवन से पुस्तकालय जाने का रास्ता बताना है। तो साला भवन से पुस्तकालय हमको जाना है ना। तो देखो, साला भवन कहाँ है, ये है ना। यहाँ से हम आर के रोड पे जाएंगे, फिर इधर बाएं मुड़ेंगे, फिर दाएं मुड़कर वीपी रोड पर जाएंगे, तो यहाँ पर पुस्तकालय मिलेगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे कि आर के रोड पर चलते हुए बाएं मुड़कर वीपी रोड से बाईं ओर पुस्तकालय है, ऐसे हमें लिखना है। डाकघर किस रोड पर स्थित है। तो डाकघर वीपी रोड पर स्थित है। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे। पार्किंग कहाँ है लिखा है, तो इसमें लिख देना
सुपरमार्केट और पार्क के बीच में है। और पार्क डाकघर के किस ओर है, तो पूर्व की ओर सामने है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है। अब दिए गए बॉक्स में शाला प्रांगण का चित्र बनाओ, तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का चित्र बनाना है, अपने स्कूल का चित्र बनाना है कि किस प्रकार से आपका स्कूल है। अब हम आगे देखेंगे दिवस 4 और इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि सूरजकुंड मेले से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। इसमें एक रास्ता भूल भुलैया जैसा है और दूसरा सीधा बाहर चला जाता है। सोनी और अभी को मेले से बाहर निकलने के लिए भूल भुलैया वाला रास्ता पार करने में मदद करना है। तो कौन सा रास्ता होगा, तो यहाँ पर देखो ये मेला लगा हुआ है। अब यहाँ से आपको रास्ता पार करना है। तो देखो एक रास्ता सीधा जाता है ना, तो यहाँ पर ये वाला रास्ता ऐसे सीधा जाएगा, है ना। फिर एक भूल भुलैया वाला रास्ता है, तो भूल भुलैया वाला रास्ता कौन सा है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे जाएंगे यहाँ से और ऐसे ये भूल भुलैया वाले रास्ते से आप बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है कि आपको रास्ते यानी आप रास्ते से कैसे बाहर निकले और रास्ते में आपको कौन कौन सी चीज़ मिली। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक एक रास्ते से हमें अनानास मिला और दूसरे रास्ते पर हमें बिल्ली मिली, है ना। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर में लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5 और इसमें आपसे प्रश्न पूछा है। पहला नंबर का प्रश्न है कि दी गई पहेली में कीड़े को पत्ते तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाना है और पूछे गए प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ से आपको एक रास्ता बनाना है कि ये कीड़ा पत्ते तक कैसे पहुँचेगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे आ जाएंगे, है ना। इस प्रकार से आपको एक लाइन बनाकर इसको पत्ती तक पहुंचाना है। तो ऐसे आप एक लाइन बना देंगे ताकि कीड़ा पत्ती तक पहुंच सके। अब यहाँ पूछा है कि कीड़े को पत्ती तक पहुंचने के लिए कितने मोड़ मुड़ने पड़ेंगे, तो उसे 9 मोड़ मुड़ने पड़े। तो हम यहाँ लिख देंगे 9 मोड़। कितनी बार दाएं मुड़ना पड़ा, तो 4 बार। कितनी बार बाएं मुड़ना पड़ा, 5 बार। और कितनी बार ऊपर जाकर नीचे आना पड़ा, तो ये 3 बार। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर में लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है कि दी गई पहेली में मधुमक्खी को फूल तक पहुँचाने में सहायता करो। तो इस प्रकार से मधुमक्खी को आपको फूल तक पहुँचाना है। किस प्रकार से वो जाएगी, तो यहाँ से देखो इस प्रकार से ऐसे लाइन बनाकर आप पेंसिल से स्केच से ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर पूछा है आपसे कि मधुमक्खी को फूल तक पहुँचाने का मार्ग बनाना है, तो हमने ये बना दिए। अब मक्खी कितने बार दाएं मुड़ेगी, तो वो 4 बार मुड़ेगी। और कितने बार बाएं मुड़ेगी, तो 3 बार। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे दिवस 6 और इसमें लिखा है बोर्ड गेम को आड़ी तिरछी और सीधी रेखा खींचकर आपको यहाँ से बराबर करना है। तो ये हमने पहले भी किए हैं। तो इसको आपको एक इस प्रकार से रेखा खींच देना है, एक खड़ी रेखा और एक ऐसे तिरछी रेखा, तो ये बराबर बनेगा। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। मतलब कि जैसे ऐसी तिरछी रेखा खींचे तो आधा भाग इधर आधा इधर हो गया, है ना। फिर यहाँ से भी अगर आप ऐसे खींचेंगे तो आधा इधर हो जाएगा। फिर एक रेखा ऐसी भी खींचेंगे तो आधा ये भाग हो गया। मतलब हमें बराबर बांटना है, तो हम इसको 3 तरह से बांट सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न दूसरा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति सबसे सरलता से टाइल्स बन सकती है। तो सबसे सरलता से किससे बनेगी, जैसे इससे ये वाले आकृति से बनेगी, फिर इससे बन जाएगी। तो इनके सामने हम सही का निशान लगाएंगे, है ना। इससे भी बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सही का निशान लगाकर इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद है टाइल्स में रंग भरना है। तो आप इस प्रकार से अलग अलग रंग ऐसे टाइल्स में भर सकते हैं, कोई भी सुंदर डिजाइन इससे बना सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है दिए गए शाला के मानचित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कक्षा 5 मंच के किस ओर है, तो बाईं ओर है ना। नीचे मानचित्र बना है, देखो ये मंच है और मंच से बाईं ओर कक्षा 5 है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे बाईं ओर है। फिर लिखा है स्टाफ रूम 2 के बाएं ओर कौन सी कक्षा है, तो स्टाफ रूम 2 कहाँ है, स्टाफ रूम 2 ये है और इसके बाएं ओर 7वीं छठवीं है ना। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ की कक्षा 6 और कक्षा 7 है। पुस्तकालय के दोनों ओर कौन सी कक्षाएं हैं, तो पुस्तकालय के दोनों ओर, तो ये पुस्तकालय है, इसके एक ओर 8वीं है, एक और 4थी है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि कक्षा 4 और कक्षा 8 है। और मंच से पुस्तकालय कैसे जाएंगे, रास्ता बनाना है। तो मंच से आपको पुस्तकालय जाना है, तो इस प्रकार से आप ऐसे यहाँ से जा सकते हैं। तो ऐसे रास्ता आप बना दीजिएगा।
अब यहाँ है दी गई टाइल्स से बॉक्स पूरा करना है। तो इस प्रकार से ये जो टाइल्स बनी है, इस टाइल्स को यहाँ पर ऐसे बनाकर आपको बॉक्स को पूरा भरना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। छठवां प्रश्न है, दोनों आकृतियों में से कोई दो रंग भरे और टाइल्स बनाना है। तो जैसे इससे तो हम इस प्रकार से टाइल्स बना दिए, इसमें आपको अच्छे से कलर कर देना है पूरे टाइल्स में। फिर हम दूसरा इससे बना देंगे, ये बन गया तो ऐसे टाइल्स बना देना है और इसमें कलर कर देना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ प्रश्न नंबर 7 है, और मुर्गी को चूजों तक पहुँचाने का रास्ता बनाना है। तो इस प्रकार से आप रास्ता बनाएंगे ताकि वो यहाँ से इस प्रकार से आप ऐसे पेन से, पेंसिल से या स्केच से बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब आगे देखते हैं, ये मधुमक्खी को फूल तक पहुँचाना है, तो इसके लिए भी आपको रास्ता बना देना है ना। तो देखो किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से जाके ऐसे फूल तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ लिखा है, फूल तक पहुँचने के लिए मधुमक्खी को कितनी बार दाएं मुड़ना पड़ा। तो 5 बार दाएं मुड़ना पड़ा। फिर फूल तक पहुँचने के लिए कितनी बार बाएं मुड़ना पड़ा। तो 4 बार। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे। तो ये आपका सप्ताह 29 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 30 आवधिक आकलन देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।